हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरिया इंस्टीट्यूट शाहपुर। आज का यह वीडियो बेहद ही यूज़फुल है क्योंकि वॉइस इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो एकेडमिक में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन सब को वॉइस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए मैं इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हुए बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और इस वीडियो का लाभ उठाइए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वॉइस के बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जानिए कि वॉइस कहते किसे हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि वॉइस कहते किसे हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? आप ये कह सकते हैं कि वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह बताता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई आपसे पूछ सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट के अंतर्गत वॉइस को पढ़ा जाता है? तो आप बतला दीजिएगा कि किस पार्ट के अंतर्गत? वर्ब के अंतर्गत। तो परिभाषा में भी है कि वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ कर रहा है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित हो रहा है। हम एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहे हैं। जैसे एक वाक्य है, राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है। राम इज बीटिंग यू, राम तुम्हें पीट रहा है। इट मीन्स राम कार्य को संपादित कर रहा है। राम सब्जेक्ट हुआ, वो कार्य करने वाला है। इस वाक्य को हम लोग एक्टिव वॉइस में कहेंगे। लेकिन एक दूसरा वाक्य आप लोग को हम बतला रहे हैं, जैसे कि राम इज बीइंग बीटेन, राम पीटा जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? राम पर ही क्रिया घटित हो रही है। तो हमारे डेली लाइफ में इंग्लिश स्पोकन करने के लिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए वॉइस बहुत ही महत्व रखता है। जैसे हम लोग को आम लैंग्वेज में कहना है, विद्यालय में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तो ये भी बिना वॉइस पढ़े हम बोल नहीं सकते हैं। इसको हम बोलेंगे स्वीट्स। अब देखिए, विद्यालय में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस में आप बना दीजिए कि स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल। तो यदि आप वॉइस की जानकारी नहीं रखते हैं तो आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा, इंग्लिश अच्छी तरह नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस में बोले जाते हैं। तो चलिए, ये तो परिभाषा आप लोग को बतला दिए। अगर कोई पूछे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस, तो आप बतलाइएगा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट है एक्टिव वॉइस एंड दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का हिंदी होता है कर्मवाच्य। अब दोनों का डिफिनीशन, तो एक्टिव वॉइस, उसके नाम में ही आंसर है, कर्तृवाच्य यानी वह वॉइस जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता जो है वह एक्टिव रहता है, काम करता है, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें खुद कर्ता पर ही क्रिया घटित होती है। तो जैसे नाम में ही है, एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य, यानी जब कर्ता की प्रधानता होगी तो एक्टिव वॉइस, जब कर्म की प्रधानता होगी तो पैसिव वॉइस। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं क्या हुआ? डूअर ऑफ द एक्शन हुआ, पुस्तक पढ़ने वाला हूँ। मैं सब्जेक्ट हुआ, अतः ये एक्टिव वॉइस है। अब वही कहेंगे, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, तो पुस्तक क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। तो इस डिफिनीशन को भी आप लोग याद रखिएगा। एक और बात कि वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है, जनरल नियम के अनुसार। जैसे चिल्ड्रेन गो टू स्कूल डेली, अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इस वाक्य में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे भी हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। वॉइस के बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स को भी ध्यान में रखिएगा।
जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एम इज आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम इज आर प्लस बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैज प्लस बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जनरली नो चेंज। तो ये सब नियम भी आप याद रखिएगा। और मैं जो वीडियोस आप लोग को बनाऊंगा वॉइस से संबंधित, उसमें पूरा रूल्स को एक्सप्लेन करके बतलाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हर वीडियो का आप लाभ उठाइएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक्सप्लेन करते हुए आप लोग को बताया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू टेल अ लाई? तुम झूठ क्यों बोलते हो? तो यहाँ देखिए, वाई डू यू टेल अ लाई, पहले आप टेंस पहचानिए। तो डू लगा है, यहाँ क्या लगा है? डू। तो जब डू लगा है तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो इसका सही आंसर होगा, वाई है तो वाई शुरू में होगा। तब नियम क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो वाई, अब देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में पहले बदलेंगे, तो वाई अलाई। तो यहाँ पर अब देखिए वाई अलाई कर देंगे तो थोड़ा गलत आ रहा है। तो वाई डू यू टेल अ लाई? तुम झूठ क्यों बोलते हो? तो वाई अ लाई इज टोल्ड बाय यू, पहला ऑप्शन है। दूसरा है वाई इज ए लाई बी टोल्ड बाय यू। तीसरा वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। और चौथा है वाई इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय यू। अब आपको यहाँ कंफर्म करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोगों को हम बतला रहे हैं, ध्यान से इसका सही उत्तर सुनिएगा। इसका सही उत्तर होगा सी, वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। एक ए ऑप्शन है, वाई अ लाई इज दे दिया है इसलिए वो गलत है, वाई इज अ लाई होना चाहिए था। तो पहला का सही उत्तर होगा सी। हम सी में टिक लगा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दे पुल्ड डाउन द वॉल। वॉल मतलब दीवार होता है, तो दे पुल्ड डाउन द वॉल, इसका जवाब आपको ढूंढना है। तो पुल्ड डाउन ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो द वॉल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो द वॉल होगा। तो चारों ऑप्शन में द वॉल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है? वाज वर होता है। तो द वॉल, वॉल क्या है? सिंगुलर है, तो द वॉल वॉज होगा। तो चलिए सी और डी दोनों में वॉज दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सी में क्या है? बिंग लिख दिया है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि बिंग तो कंटिन्यूअस में लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। तो इसीलिए दूसरा का सी जवाब नहीं होगा, दूसरा का सही जवाब क्या होगा? डी, द वॉल वॉज पुल्ड डाउन, इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। ये रिक्वेस्ट करने का बोध हो रहा है। तो देखिए चारों ऑप्शन में यू आर रिक्वेस्टेड दिया है, डी में दिया है यू आर ऑर्डर। तो ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि यहाँ पर प्लीज कहकर हम लोग आज्ञा देने का बोध नहीं करा रहे हैं। तो ये डी क्या है? गलत है। तो अब बढ़ते हैं ए बी सी पर। तो यू आर रिक्वेस्टेड, अब देखिए ए गलत क्यों है? क्योंकि रिक्वेस्टेड के बाद टू छोड़ दिया है। बी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो यही आंसर सही है, तीसरा का आंसर होगा बी। सी क्यों गलत है? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मी वगैरह का प्रयोग किया ही नहीं है, तो तीसरा का सही आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। अब चौथा का आंसर हम लोग ढूंढते हैं, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव में ऑर्डर देने का बोध हो रहा है। तो जब भी ऑर्डर देने का बोध होगा तो वाक्य लेट से स्टार्ट होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस बी। तो हम देखते हैं, ऐसे तो चारों सेंटेंस चारों ऑप्शंस में लेट दिया है, फिर ऑब्जेक्ट तो द डोर, ये भी चारों में दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, लेट द डोर बी होता है, तो बी किस में है? ए है में है, सी में है और डी में है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसमें बी नहीं दिया है। तो लेट द डोर बी क्लोज्ड, तो ये देखिए क्लोज्ड बाय मी लिखा है, ए गलत है। लेट द डोर बी क्लोज्ड, सी ठीक लग रहा है। लेट द डोर बी क्लोज ये दिया है, तो ये क्लोज नहीं होगा, क्लोज्ड होगा। तो चौथा का सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, आई कैन नेवर फॉरगेट हिम, यहाँ आप लोग को मैं बतला दे रहा हूँ। कैन क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब 10 होते हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। और 3 होते हैं मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब, नीड, डेयर, यूज्ड टू।
तो आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर का सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अपने बाद बी लेकर आता है। तो देखा जाए कौन सा उत्तर सही होगा। आई कैन नेवर फॉरगेट हिम, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो हिम है तो ही होगा, चारों में ही है। फिर कैन होगा तो चारों में कैन है। तो ही कैन नेवर, नेवर भी ठीक है। तो डी में नेवर नहीं दिया है तो यहाँ डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी क्या हो गया, रॉन्ग। तो ही कैन नेवर बी, तो देखिए ही कैन नेवर बी, सी में बी नहीं दिया है तो इसको काट दीजिए। तो ही कैन नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी, ही कैन नेवर बी फॉरगॉटन मी, तो बी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए। पांचवा का सही आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। टॉम गेव मी दिस मनी, यह पैसा मुझे टॉम ने दिया। तो मी, यहाँ देखिए डबल ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस मनी है, मी है। तो दिस मनी से भी स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, मी से भी होता है, लेकिन मी से बेटर होता है। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाते समय बताया गया है। तो मी से यदि स्टार्ट करिएगा सेंटेंस बनाइएगा तो बेस्ट ऑप्शन जाएगा। तो टॉम गेव मी दिस मनी, टॉम ने मुझे यह पैसा दिया। तो गेव क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, वाज वर होता है। तो मी का क्या होगा, आई। तो चलिए आई हो गया, आई के साथ क्या होता है, वॉज। तो आई वॉज गिवेन दिस मनी बाय टॉम, तो छुआ का आंसर होगा सी। आई वॉज गिवेन दिस मनी बाय टॉम। अब बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई वर है, गलत है। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई वॉज गिवेन बाय मी दिस मनी, ये भी गलत है, बाई तो अंत में होना चाहिए। और एक क्यों गलत है, क्योंकि आई वॉज बींग लिख दिया है, बींग तो कंटिन्यूअस है, इसीलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 7। ही हैड रिटन अ लेटर, हैड लगा है, रिटन लगा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी हैड अपने बाद क्या लेकर आता है, बीन। तो अ लेटर हैड बीन, कहीं ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय, यहाँ हिम होना चाहिए। ही का क्या होता है, हिम, लेकिन हर है, हर गलत है। यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए, हिम। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग में गलत है, हिम होगा। तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, सातवां का सही आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आम लुक्ड आफ्टर बाय हिम, ये लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है देखभाल करना। याद रखिएगा एग्जाम में फ्रेजल वर्ब भी आते हैं, अन्य वीडियोस में फ्रेजल वर्ब भी आप लोग को बतलाया जाएगा, वेट करिए। आई एम लुक्ड आफ्टर बाय हिम, तो चलिए आई एम लुक्ड, ये तो लुक्ड आफ्टर बाय हिम, ये ऑलरेडी किस में है, पैसिव वॉइस में। आपको किस में चेंज करना है, एक्टिव। याद रखिए एग्जाम में एक्टिव टू पैसिव भी आता है और पैसिव टू एक्टिव भी आता है, इसलिए मैं भी मिला मिला कर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हूँ, आप बताते चलिए। आई एम लुक्ड आफ्टर बाय हिम, इसको एक्टिव में चेंज करना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ही लुक्स आफ्टर मी। लुक्स क्यों, क्योंकि आई एम है, और एम है तो क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, डी आंसर होगा। ही लुक्स आफ्टर मी, बी क्यों नहीं हो, क्योंकि ही इज लुकिंग दिया कंटिन्यूअस, गलत है, क्योंकि आपके यहाँ एम के बाद बिंग थोड़ी ना आठवां में लगा है। क्वेश्चन में आई एम बिंग रहता तो ना ही इज लुकिंग होता, इसलिए बी क्या है, गलत है। एक क्यों गलत है, ही लुक है, ही के साथ कभी लुक होगा, लुक्स होना चाहिए था। सी क्यों गलत है, ही लुक्ड आफ्टर, ये पास्ट इंडिफिनिट दे दिया है, जबकि एम है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होना चाहिए, इसलिए आठवां का सही आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, हर किसी को अपने वादे निभाने चाहिए। तो वंस प्रोमिसेस से स्टार्ट होगा, तो इसका केवल एक ही यहाँ दिखाई दे रहा है, ए नंबर। बाकी तो वंस प्रोमिसेस शुड बी केप, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बतला रहे हैं। वंस से कभी नहीं स्टार्ट होता है। देखिए आप लोग को लिखवाया गया था, यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में वन, एवरी वन, नो वन, सम वन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये सब रहे तो बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं होता है, तो बाई वन का तो प्रयोग होगा नहीं, तो बाई वन का प्रयोग नहीं होगा। तो वन के लिए वंस दिया है पोसेसिव केस, तो जब वन का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वंस का भी नहीं होगा, इसीलिए एक गलत है इसका आंसर। इसका वंस से नहीं स्टार्ट होगा, इसका क्या होगा, बी, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये सही आंसर है। ओके, सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोमिसेस शुड बी छोड़ दिया है। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। सीमा ब्रिंग्स द न्यूज़पेपर, सीमा न्यूज़पेपर लाती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, द न्यूज़पेपर इज। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट। आप याद रखिएगा कि वॉइस में हमेशा भीतरी का प्रयोग होता है, तो द न्यूज़पेपर इज ब्रॉट बाय सीमा, तो 10वां का आंसर क्या होगा, ए होगा।
10वां का आंसर होगा ए, द न्यूज़पेपर इज ब्रॉट बाय सीमा। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिंग लिखा है। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी बिंग लिखा है, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु ब्रोक द विंडो, किसने खिड़की तोड़ा। तो हु जब भी सेंटेंस स्टार्ट रहता है हु से, तो इसका बाई हुम से बनाते हैं। किसने मतलब किसके द्वारा। तो बाई हुम किसमें ए और बी में है, सी और डी आंसर गलत है। तो अब ए और बी में चूज किया जाए। तो हु ब्रोक द विंडो, तो बाई हुम द विंडो है, वहाँ बाई हुम वाज द विंडो है। तो 11 का सही आंसर क्या होगा, बी, बाई हुम वाज द विंडो ब्रोकन। 11 का सही आंसर होगा बी, बाई हुम द विंडो वाज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, डिड राजीव हेल्प हिम, क्या राजीव ने उसकी मदद किया। तो डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब लगता है। तो डिड राजीव हेल्प हिम, तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए पास्ट है तो वाज होगा, तो इज ये दोनों आंसर तो गलत हैं। अभी ये देखिए वाज है, तो वाज ही हेल्प्ड बाय राजीव, और डी क्यों गलत है, क्योंकि डी में क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। तो 12 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, लव द चिल्ड्रेन, बच्चों से प्रेम करो। तो चलिए बच्चों से प्रेम करने के लिए क्या आज्ञा थोड़ी ना दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। तो 13 का आंसर क्या होगा, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, बच्चों से प्रेम किया जाना चाहिए। ओके, लेट से नहीं होगा, क्योंकि लेट आज्ञा देने का बोध कराता है। 14 नंबर, वी हेल्प मिस्टर प्रसाद, हम लोग मिस्टर प्रसाद की मदद करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मिस्टर प्रसाद क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मिस्टर प्रसाद इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज किस में है, ए में, बी में, डी में, और इसमें तो वॉज है, तो सी ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो अब देखिए, मिस्टर प्रसाद इज हेल्प्ड, अब यहाँ बाई अस है, और बी में है टू अस, तो कभी टू अस होता है, ये भी गलत है। यहाँ पर डी भी गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। 14 का आंसर होगा ए। 15, नोबडी कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। नोबडी है तो बाई का प्रयोग नहीं होगा अंत में, और नोबडी निगेटिव है, सेंटेंस में नॉट भी आना चाहिए। तो नोबडी कैन डू इट, कैन आ गया, मॉडल एक्सिलरी वर्ब बी लेकर आएगा, तो इट कैन। अब देखिए, नोबडी कैन डू इट, यानी कोई इसे नहीं कर सकता है, मतलब यह नहीं किया जा सकता है किसी के द्वारा। तो इट कांट बी डन, तो देखिए आंसर इसका कहाँ है, इट कांट बी डन बाय नोबडी। अब कभी बाय नोबडी का प्रयोग होगा, गलत है। तो 15 का सी आंसर गलत है। अब चलिए, इट कैन बी डन बाय नोबडी, ये भी गलत है, क्योंकि बाय नोबडी लिखा है। अब नोबडी कैन डू इट, तो इट कांट बी डन, और एक है इट कैन बी डन, तो बी भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, 15 का ए होगा। 15 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट भी लिखा है, क्योंकि निगेटिव सेंस ला रहा है ना। नोबडी कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता है, यानी इट कांट बी डन, या नहीं किया जा सकता है। अब बी का तो आंसर हुआ कि इट कैन बी डन, या किया जा सकता है, सेंस ही बदल जा रहा है। जबकि वॉइस क्या कहता है कि सेंस बदलना नहीं चाहिए, कहने का तरीका बदल सकता है, बट सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो 15 का सही आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस चोर को गिरफ्तार की। तो चलिए, अरेस्टेड पास्ट इंडिफिनिट टेंस लगा है, यानी वॉज वर होगा। द थीफ वॉज, कहाँ है सर जवाब, किसमें है, सी में और डी में। तो द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस लिखा है, द थीफ वॉज अरेस्टेड। तो हम आप लोग को पढ़ाते समय बताए थे कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट पुलिस, पीपल, पब्लिक, रोबर, डॉक्टर, प्यून, ये सब लगा रहे, तो बाई का एजेंट, बाई और एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बिना लिखे हुए भी उसका सेंस स्पष्ट हो जाता है। कैसे, डी देखिए, द थीफ वॉज अरेस्टेड, थीफ को गिरफ्तार किया गया, तो थीफ को कौन गिरफ्तार किया होगा, पुलिस। अगर मैं भी चोर को पकड़ता हूँ, तो मुझे गिरफ्तार करने का हक नहीं है, पकड़ कर रख सकता हूँ, लेकिन गिरफ्तारी करने का काम किसकी होती है, पुलिस की। तो सही आंसर होगा डी। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाय द पुलिस लिखा है। तो 16 का सही आंसर होगा डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, ही इज टू राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिखने वाला है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इज टू लगा है, जब भी एमेजर के बाद टू लग जाता है तो वाला वाली का सेंस लाता है। आप लोग को पढ़ाया गया है ट्रांसलेशन में, ध्यान दीजिएगा। ही इज टू राइट अ लेटर, तो ध्यान दीजिए टू अपने बाद बी लेकर आता है, तो अ लेटर इज टू बी, ऐसा कहीं देखिए कोई है, अ लेटर इज टू बीइंग लिखा है, तो बी गलत है। फिर अ लेटर वाज टू लिखा है, ये भी गलत है ऑप्शन।
अ लेटर इज टू बी, अ लेटर इज टू, ए में क्या किया है, अ लेटर इज टू बी छोड़ दिया है, तो सही क्या होगा, सी होगा 18 का। क्यों सी होगा, अ लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम, टू के बाद बी लिखा है, तो 18 का सही उत्तर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हाउ शैल आई सॉल्व इट, मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, तो इसका जवाब होगा, देखिए हाउ शैल, शैल लगा है तो मॉडल एक्सिलरी है, और मॉडल एक्सिलरी बी लेकर आता है, तो हाउ, अब देखिए इट है तो इट के साथ शैल लगता है कि विल लगता है, विल, तो हाउ विल इट बी, ऐसा कहीं ऑप्शन है, तो देखिए पहला है हाउ विल इट बी, अब सी क्यों नहीं है, हाउ शैल लिख दिया है इट के साथ, बी क्यों नहीं है, इट विल लिखा है, और डी क्यों नहीं ऑप्शन होगा, हाउ वुड लिखा है, तो ये तो गलत है, तो हाउ विल इट बी सॉल्व्ड बाय मी, 19 का सही उत्तर होगा ए। 20 नंबर, विच बॉय बीट यू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ बीट है, तो कोई कुछ सोचेगा कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो नहीं, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में देना रहता तो बीट्स लिखता ना, विच बॉय बीट्स यू, कौन सा लड़का तुमको पीटता है, ये बीट लिखा है मतलब भीटू लिखा है, और भीटू लिखा है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो बाय विच बॉय, अब वर यू होगा, यहाँ देखिए एक कैसे गलत है, बाय विच बॉय वाज यू, यू के साथ वॉज कभी लगता है, गलत है। फिर देखिए बी, बाय विच बॉय वर यू बीटन, तो यही सही है, यहाँ पर बी होना चाहिए था, सी लिख दिया है, खैर प्रिंटिंग में है तो आप वो ध्यान ना दे, यहाँ आंसर पर ध्यान दे, ए के बाद बी यहाँ होगा, और सी क्या है, गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि विच बॉय वर यू बीन बीटन लिख दिया है, बीन तो होगा नहीं, वो तो परफेक्ट में आता है, और विच बॉय हायर दे दिया भी गलत है, तो 20 का सही जवाब होगा बी, बाय विच बॉय वर यू बीटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, हिंदी बहुत से देशों में बोली जाती है, इसको एक्टिव में बदलना है, ये ऑलरेडी पैसिव में है, इसको किस में बदलना है, एक्टिव में बदलना है, तो चलिए, हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्री, तो हिंदी को बोलने वाले कौन होंगे, लोग होंगे, वहाँ के जानवर तो बोलेंगे नहीं, तो पीपल से स्टार्ट होगा, इसीलिए बी और डी ऑप्शन गलत है। अब ए और सी में देखते हैं क्या सही होगा, तो पीपल स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्रीज, और सी है पीपल स्पोक, तो स्पोक क्या है, पास्ट टेंस है, जबकि हमारा सवाल में हिंदी के बाद क्या लगा है, इज लगा है, तो इसीलिए 21 का सही आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ये पैसिव में है, इसको किस में बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है, तो क्या होगा, मना कर रहा है ना, यहाँ हुक्म देने का बोध हो रहा है, फॉरबिड मना करने का बोध हो रहा है, डोंट इंसल्ट द पुअर, इसका जवाब होगा ए। ओके, अब दिया है देखिए, इंसल्ट द पुअर कभी होगा, ये तो गलत ऑप्शन है, आर द पुअर इंसल्टेड, ये भी गलत है, डू इंसल्ट, डू भी नहीं लगेगा, तो 22 का आंसर होगा ए। 23, ये देखिए कंपटीशन के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन वाला सवाल था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मान बैठते हैं कि वॉइस है ना, बाई लिख देंगे, अंत में बाई लगा देंगे, और बाई के चक्कर में उनका आंसर गलत हो जाता है, तो 23 देखिए, ही प्लीज्ड मी, उसने मुझे खुश किया, तो देखिए मी है तो आई होगा, पास्ट है तो वॉज होगा, चलिए ये तो चारों ऑप्शंस में है, प्लीज्ड भी चारों में दिया है, अब अंतर है तो कहाँ है, प्रीपोजिशन का, तो आई वाज प्लीज्ड विद हिम, आई वॉज प्लीज्ड बाई हिम, तो ज़्यादा बच्चे समझते हैं कि पैसिव है तो बाई होगा, और इसी चक्कर में वे बी आंसर चूज कर देंगे, जो कि 100% क्या है, गलत है, प्लीज अपने साथ विद प्रीपोजिशन लेकर आता है, तो आई वॉज प्लीज्ड विद हिम, 23 का आंसर होगा ए, और सी गलत है क्योंकि टू है, और ये डी आई वॉज प्लीज्ड विद हिम, ये भी आंसर सही है, यहाँ कुछ बदल कर प्रीपोजिशन देना चाहिए था, चलिए मैं बदल दे रहा हूँ, आई वॉज प्लीज्ड, यहाँ विद की जगह ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पर विद की जगह ऐड कर दे रहे हैं, तो विद की जगह ऐड कर दीजिएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, आई वॉज प्लीज्ड एट हिम होगा नहीं, आई वॉज प्लीज्ड विद हिम, तो 23 का सही आंसर क्या होगा, ए। चलिए 24 नंबर, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती मत करो, ये एक्टिव वॉइस में, इसको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में है, में बदलना है, तो द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ऐसा कहीं है, देखिए 24 का सी है, द पुअर शुड नॉट, देखिए सी में तो बी ही नहीं लिखा है, तो द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड होना चाहिए, बी हटा दिया है, तो बी, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, बी आंसर होगा। 25, 7 days मेक मेक अ वीक,
7 days मेक्स अ वीक नहीं होगा, मेक होगा, यहाँ एस नहीं होना चाहिए। तो 7 days मेक अ वीक, 7 दिन मिलकर क्या बनता है, एक सप्ताह बनता है। तो ये भी फिक्स प्रीपोजिशन वाला सवाल था, टॉप क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो अ वीक है तो चारों में अ वीक दिया है, डी में तो नहीं दिया, तो डी ऐसे ही गलत है। तो अ वीक इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो अ वीक इज ए का सही आंसर लग रहा है, सी गलत है। और बी, अब ए बी में चूज करना है। तो अ वीक इज मेड बाय लिखा है, अ वीक इज मेड ऑफ लिखा है, तो मेड अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लाता है, ऑफ, इसलिए ए ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। तो 25 का आंसर होगा बी। 26, टॉम हैज पेंटेड द डोर, टॉम ने दरवाजे को पेंट किया है। ये एक्टिव में है, पैसिव में बदलना है, तो हैव हैज बीन लेकर आता है। तो द डोर हैज बीन कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, तो सी देखिए 26 का सी, यहाँ कह रहा है द डोर हैज बीन पेंटेड बाय टॉम। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि विल बी है। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि मे बी है। और डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैड बीन है। ये सब ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, बच्चों को प्रेम किया जाना चाहिए। तो शुड बी आ गया, तो ये तो पैसिव वॉइस में है, आपको इसको किस में बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो 27 का सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ए, लव द चिल्ड्रन। सलाह दिया जा रहा है बच्चों से प्रेम करिए। अब चिल्ड्रन इज लविंग, चिल्ड्रन द लव्ड, चिल्ड्रन हैज लव्ड, ये सब के सब ऑप्शंस क्या है, गलत है। क्योंकि ऐसे भी देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस कभी चिल्ड्रन से स्टार्ट होगा, नहीं होगा। इंपरेटिव सेंटेंस तो वर्ब से स्टार्ट होता है, तो लव वर्ब है, चिल्ड्रन वर्ब नहीं है, वो तो नाउन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, सी कैन विन द प्राइज, वह प्राइज जीत सकती है। तो फिर आ गया मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब बी लेकर आता है। तो शी कैन विन द प्राइज, तो क्या होगा, द प्राइज कैन बी, देखा जाए ऐसा कोई ऑप्शन, तो डी तो गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पर विल भी है। द प्राइज इज, ये भी गलत है। द प्राइज में, ये भी गलत है। द प्राइज कैन बी ऑन बाई हर। 29 नंबर, दे कॉल्ड हिम अ फूल, तो इसका क्या होगा, देखिए दे कॉल्ड पास्ट इंडिफिनिट, तो ही विल भी लिखा है, गलत है। ही हैड बीन लिखा है, गलत है। ही मे भी लिखा है, गलत है। तो ही वाज कॉल्ड अ फूल, डी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, उसका व्यवहार मुझे आघात पहुंचाया, तो ये भी फिक्स प्रीपोजिशन वाला है, ध्यान दीजिएगा। पढ़ाते समय हम तो पूरा लिस्ट ही बनाकर आप लोग को समझाए थे कि कौन सा वर्ब कौन सा प्रीपोजिशन लेकर आता है। यदि आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो प्रीपोजिशन भरने में भी मदद मिलेगी, और वॉइस में तो मदद मिल ही रहा है। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो मी का क्या होगा, आई, और शॉक्ड पास्ट इंडिफिनिट है, तो आई वॉज। तो देखा जाए आई वॉज कहाँ है, आई हैव दिया है, तो सी गलत है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो आई वॉज शॉक्ड, ए और बी। अब चलिए एट एक दिया है और एक दिया है बाई, तो बाई नहीं होगा, क्योंकि शॉक क्या लेकर आता है, एट प्रीपोजिशन लाता है। तो 30 का आंसर क्या होगा, ए। 31, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, वे लोग मर्डर का दोषी उसे पाए। तो 31 का जवाब क्या होगा, हिम है तो ही से स्टार्ट करिए, फाउंड है पास्ट टेंस, तो ही वाज फाउंड। तो सी क्यों नहीं होगा, ही वाज फाइंडेड लिखा है, फाइंडेड नहीं होता है, फाउंडेड नहीं होता है, फाइंडेड नहीं होता है, यानी मेन वर्ब का ही गलत कर दिया है। तो क्या होगा, 31 का ए होगा। क्यों ए होगा, क्योंकि यहाँ पे सही फाउंड है, V2 V3 फाउंड ही होता है, फाउंडेड फाइंडेड ये सब नहीं होता है। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। चलिए, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। तो आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, तो ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो बिंग लेकर आएगा। तो आर यू रीडिंग अ बुक, तो ए बुक शुरू में आ रहा है, तो इच से स्टार्ट होगा ना, तो इज अ बुक। तो यहाँ पर ये ए और सी ऑप्शन गलत है, इज अ बुक। तो इज अ बुक, बी और डी सही है, तो अब इसमें तय किया जाए, तो इज अ बुक इज बिंग लिखा है, तो ये गलत है ना, इज अ बुक इज रीड लिखा है, तो डी गलत है, बी को ही सुधारा जाए, ये सही बन सकता है। कैसे बनेगा, तो इज अ बुक बींग, ये इज को हटा दीजिए, मान लीजिए हम हटा दिए, तो इज अ बुक बींग रेड बाय यू, तो 32 का आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, मेरा जेब मार लिया गया है। तो ये किस में है, पैसिव में है, इसको किस में बदलना है, एक्टिव में।
तो कोई ना कोई मारा होगा, समवन से इसका सेंस आ रहा है। अब राम मोहन ये सब थोड़ी ना है, फिक्स थोड़ी ना कह रहा है कि कौन मेरा पॉकेट मारा है। समवन कोई भी मार सकता है। तो 33 का आंसर होगा ए, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। 34, गो देयर, वहां जाओ, आगे का देने का बोध हो रहा है, तो यू आर ऑर्डर टू गो देयर। 34 का आंसर होगा ए, एडवाइस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये गलत है। बी भी गलत है, डी भी गलत है। 35, आई डोंट हार्म एनीवन, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई क्यों रटता है कि एनीवन रहेगा तो नहीं लिखाएगा वाक्य में। अरे भाई, शुरू में एनीवन रहता तब तो हटता, अंत में एनीवन है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, वो तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा ही, नहीं तो फिर कैसे हम लोग वाक्य बना पाएंगे। तो आई डोंट हार्म एनीवन, तो एनीवन इज नॉट हार्म्ड बाय मी। तो 35 का आंसर होगा ए, एवरीबडी, नॉन, और ये सब गलत है। 36 नंबर, द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, रिजल्ट ने मुझे सरप्राइज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या होगा, आई वाज सरप्राइज्ड, तो ए सी बी सही लग रहा है। अब आई सरप्राइज्ड, ये डी गलत है, अब इसमें से चुना जाए। तो आई वाज सरप्राइज्ड, देखो मैं एट दिया, ऑफ दिया है, बाई दिया है, तो बाई भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, आई वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। तो 36 का आंसर होगा ए, सरप्राइज अपने साथ एट प्रीपोजिशन लाता है। 37, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्रिकेट इज बिंग, ऐसा कहीं लिखा है, सी में लिखा है। इज प्लेड तो गलत है, ए, बी गलत है क्योंकि हैज बीन है, डी गलत है क्योंकि मस्ट भी है। तो सही आंसर क्या होगा 37 का, सी, क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाय द बॉयज। 38, अ पिक्चर इज बिंग ड्रॉन्ड बाय हर, अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन्ड बाय हर। अब यहाँ देखिए, तो अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन्ड बाय हर, तो यहाँ पर टेंस पहचानिए, इज बीइंग लगा है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको एक्टिव में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आई एम इज आर प्लस बी फोर। तो हर है तो क्या होगा, शी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। तो 38 का आंसर क्या होगा, सी, अच्छा एक मिनट, इज बिंग लगा है ना, द ए पिक्चर इज बिंग, तो ए है सी ड्राज अ पिक्चर, ये तो गलत है क्योंकि इंडिफिनिट है। सी हैज ड्रॉन, ये परफेक्ट, ये गलत है। सी वाज ड्राइंग, ये तो पास्ट है, तो क्या होगा, सी इज ड्राइंग अ पिक्चर, बदलेगा तो ए पिक्चर इज बिंग ड्रॉन बाय ए। तो यहाँ ड्रॉन्ड लिख दिया है, ड्रॉन होना चाहिए, ईडी नहीं होता है, इसको काट दे रहे हैं। चलिए, तो क्या होगा, अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय हर का एक्टिव फॉर्म होगा सी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। 38 का आंसर होगा डी। 39, वी कीप द बटर हियर, तो इसका आंसर क्या होगा, बटर से स्टार्ट करिए, द बटर से, कीप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो द बटर इज, तो द बटर इज, एगो ए है और एगो डी है। अब आगे बढ़िए, कीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, केप्ट, तो ए में तो केप्ट दिया नहीं है, तो 39 का आंसर होगा डी, द बटर इज केप्ट हियर बाय अस। क्वेश्चन नंबर 40, गुड न्यूज एक्सपेक्टेड बाय अस, हम लोग के द्वारा गुड न्यूज एक्सपेक्ट किया जाता है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, बतला दे रहे हैं आप लोग को। तो ये पैसिव फॉर्म में है, इसको आपको एक्टिव में बदलना है, तो इज लगा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, डी होगा। बी क्यों नहीं होगा, एक्सपेक्ट्स दिया है, वी के साथ कभी एक्सपेक्ट्स होता है, गलत है। फिर गुड न्यूज़ से स्टार्ट किए तो ऐसे ही गलत है। वी हैड लिखा है, ये भी गलत है, तो इसीलिए 40 का सही जवाब होगा डी। चलिए इसके बाद आप लोगों को और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स का जवाब दिया जाएगा। आप हमेशा हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसको देखिए। ग्रामर ऐसे चीज़ हैं जो सबके लिए यूज़फुल होते हैं, चाहे हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, ये कोई सीमित क्लास के लिए नहीं होता है। तो आप ग्रामर पढ़ते रहिए, दूसरों के पास भी शेयर करिए, वे लोग भी इसे पढ़ें, वे लोग भी अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। गाइस यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 में दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर में फाउंड का फाउंड लिखा गया है, 31 का ए। यहाँ फाउंड का भी टू फाउंडेड होता है, भीतरी भी फाउंडेड होता है, तो डी में फाउंडेड है बट क्या लिखा है, हैड, तो हैड की वजह से ये डी ऑप्शन क्या है, गलत है। हैड की वजह से ये डी ऑप्शन क्या है, गलत है, तो ए ऑप्शन ही सही होगा।
और यहाँ फाउंड है, इसमें ईडी जुड़ जाएगा, यानी यहाँ जो फाउंड है तो ही वाज फाउंडेड, तो इसका फाउंडेड हो जाएगा FOUNDED, फाउंडेड। तो ही वाज फाउंडेड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। तो ये ध्यान दीजिएगा, फाउंड का ही वाज फाउंडेड। तो इस प्रकार 40 क्वेश्चंस का जवाब आप लोग को दे दिया गया है। बने रहिए हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर के साथ। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।